जय मसीह की। आप सभी को यीशु के नाम से मेरा प्रणाम। आज इस आखिरी दिन के इस महीने में प्रभु की बड़ी कृपा से हर एक दिन हमें चलाए हैं और इस सुबह समय हम एक वाक्य को मनन करने जा रहे हैं और वो है उत्पत्ति का पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 7 से। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालच तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। इस वाक्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर हम भला करें तो निश्चय प्रभु उसे ग्रहण करेंगे। यदि हम भला ना करेंगे तो पाप हमारे द्वार में छुपा रहता है और शाप हमारे जीवन में होता है। मगर प्रभु कहते हैं कि हर एक दिन जो भी पाप हमारे जीवन में आता है उसे प्रभुता करनी चाहिए। आमीन। इस सुबह सुबह प्रभु कौन के जीवन में वो जब पाप किया उसने आशीष नहीं पाया। वाक्य कहता है कि यहोवा ने हाबिल तथा उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु यहोवा ने कौन तथा उसके द्वारा लाई भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस कारण कौन क्रोधित हो गया, वह बहुत व्याकुल और निराश हो गया। आमीन। हमारे जीवन में भी अगर हमारे जीवन में कोई पाप करे हमें उसे प्रभुता करना चाहिए, मगर जब हम कौन के जैसे प्रभुता नहीं किया तो हमारे जीवन में हम शाप ही पाएंगे। आमीन। हिब्रानी के पुस्तक में एक वाक्य कहता है कि विश्वास ही से हाबिल ने कौन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह बनने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। इस वाक्य के द्वारा प्रभु एक और कार्य बताते हैं कि अगर हमारे जीवन में हम उत्तम बलिदान देते हैं तो प्रभु हमें धर्मी कहते हैं और हमारे लिए हमारे जीवन को प्रभु ही गवाही देते हैं। आमीन। इस सुबह समय हम इस वाक्यों के द्वारा एक निर्णय लेंगे कि हमारे जीवन में जो भी पाप आता है हम उसको प्रभुता करना चाहिए और जो भी बलिदान देते हैं वो उत्तम होना चाहिए, ताकि प्रभु के आशीषें हमारे जीवन में पा सकेंगे। यशायाह का पुस्तक में लिखा है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। आमीन। हमारे जीवन में जब हम भला करेंगे और धर्मी होते हैं, निश्चय हमारे जीवन में हमारे कामों को प्रभु फल प्राप्त करने की आशीष देते हैं। प्रभु परमेश्वर इस सुबह समय देने के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। प्रभु इस वाक्यों के द्वारा आपने हमसे बात किया है कि हम हमारे जीवन में जो भी पाप आते हैं उसको प्रभुता करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए और जो भी बलिदान देते हैं हम उत्तम दें, ताकि आप हमको धर्मी कहें और हमारे जीवन को गवाही दें, ताकि हमारे जीवन में हम उत्तम प्राप्त करें, फल को प्राप्त करें। प्रभु इस सब वाक्यों के द्वारा आपने हमसे बात किया और हम इस वाक्यों के द्वारा चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, ताकि हमारे जीवन में हम आशीष पा सकें। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वाक्यों के अनुसार चलने के लिए प्रयास कीजिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।